कांग्रेस का देखिए कहीं पे नामो निशान नहीं है। नहीं, बिल्कुल। देखिए अगर मैं बात करूं केंद्र की या फिर मध्य प्रदेश की, तो भारतीय जनता पार्टी आ रही है। 2024 में परिवर्तन होने जा रहा है। देश में प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। कांग्रेस पार्टी है जब हारती है तो ईवीएम का ठीकरा फोड़ देती है, और जब जीतती है तो फिर अपने ऊपर लेके चली जाती है। तानाशाही अब 2024 के बाद नहीं चलेगी। मैडम जी, ये भाई साहब ने बात कही, बहुत बड़ी बात विडम्बना से भाई साहब हमारा ने कहा। राहुल गांधी तो सबसे बड़ा जुमला तो राहुल गांधी करते हैं। राजस्थान में बोल कहा था मैं किसानों के बिल माफ कर देंगे, क्या माफ कर दिए? प्रधानमंत्री मोदी जी स्पोज हो चुके हैं। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जो है बिगुल बज गया है मध्य प्रदेश में, क्या लग रहा है बीजेपी जिस फॉर्मूले से चल रही है कितना कामयाब दिख रही है? ये लग रहा है कांग्रेस पार्टी जो है इस बार हरा देगी। नहीं, कांग्रेस का देखिए कहीं पे नामो निशान नहीं है। नहीं, बिल्कुल। देखिए अगर मैं बात करूं केंद्र की या फिर मध्य प्रदेश की, तो भारतीय जनता पार्टी आ रही है, क्योंकि हाँ उन्होंने काम भी अच्छा किया है। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। देखिए ये कांग्रेस पार्टी थी ना, कांग्रेस ने अपने जमाने में, आपको पता होगा, आप पत्रकार हैं, इन्होंने 24 वकील करे थे सिर्फ इसलिए कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है। 24 वकील सिर्फ इसलिए किए थे। और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के जमाने में राम मंदिर भी बन गया, ठीक है, और राम मंदिर से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। 5 अगस्त 2021 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, ठीक है। 2 सालों का काम चल रहा है, तो वहाँ भी रोजगार मिला है, लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। रोजगार मिल रहा है। क्यों मिस्त्री काम नहीं कर रहे? वहाँ मिस्त्री काम कर रहे हैं, वो भूखे पेट तो कर नहीं रहे। करेंगे मिस्त्री का भैया जो देखिए जो जिस लायक होगा। देखिए पार्ट ऑफ बॉडी है, हाथ भी है, पैर भी है, तो जीभ का काम हाथ तो करेगा नहीं, जीभ का काम जीभ करेगी, हाथ का काम हाथ करेगा। तो मिस्त्री अपने काम कर रहे हैं, 2 साल से उनको रोजगार मिला है। आगे आने वाले समय में बहुत सारी वहाँ योजना होंगी। अब देखिए स्टेशन का भी निर्माण हो रहा है, वो भी अच्छा काम हो रहा है। जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव हुआ, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी बांटी, तेलंगाना में भी हाल फिलहाल में बांट के आई है। अगर यहाँ ऐसा कुछ पैंतरा आजमाती है, जिस तरीके से अगर आपने पिछले साल के आंकड़ों पर डाला होगा, तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी टक्कर दी थी, और इसके बावजूद कुछ हंगामा हुआ, जिसके बाद बीजेपी को कह रहे हैं लाया गया। तो इस बार क्या लग रहा है? वो तो क्योंकि कांग्रेस, राहुल गांधी तो पूरा दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो हमारे नाम है। नहीं, देखिए यही कांग्रेस पार्टी है जब हारती है तो ईवीएम का ठीकरा फोड़ देती है, और जब जीतती है तो फिर अपने ऊपर लेके चली जाती है। तो चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, ठीक है, जहाँ पे भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आ रही है पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत। विश्वास क्यों? बिल्कुल विश्वास है मैम। आप देख लीजिए ना, 9 साल यहाँ पे जितनी भी जनता है, अगर मैं उनके सामने बोल दूंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे, तो 10 में से 8 लोग हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? तो आपको जवाब मिल गया क्यों हंसेंगे। 2024 में परिवर्तन होने जा रहा है। देश में प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे जी, क्योंकि हर जगह पे प्रधानमंत्री मोदी जी स्पोज हो चुके हैं जनता, क्योंकि जनता को जो भी वादे किए थे प्रधानमंत्री मोदी ने, सारे के सारे जुमले निकले। 98% बेरोजगारी और महंगाई की मां नहीं आ रही है प्रधानमंत्री मोदी जी को। अब महिलाओं की सुरक्षा पे भाग खड़े होते हैं, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं इंडिया से दूर रहे महिला शक्ति। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आज 6 महीने से मणिपुर जल रहा है, तो आप वहाँ सुरक्षा दे नहीं पा रहे हो। देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को आपने सुरक्षा नहीं दे पाया, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे काम है जो मोदी जी के स्पोज हो चुके हैं। राजस्थान बोले मैं चौकीदार हूँ, और वहाँ पंडाल के अंदर ही जब किसान के बच्चों ने दिखाया कि आप जुमलेबाज हो, ये वादे आपने किए थे, चुनाव नहीं पूरा हुआ, तो वहाँ बीजेपी के लोगों ने लात घूंसों की मशीन लगाने का काम किया। तो ये तानाशाही अब 2024 के बाद नहीं चलेगी। मैडम जी, ये भाई साहब ने बात कही, बहुत बड़ी बात विडम्बना से भाई साहब हमारा ने कहा। राहुल गांधी तो सबसे बड़ा जुमला तो राहुल गांधी करते हैं। राजस्थान में बोल कहा था मैं किसानों के बिल माफ कर देंगे, क्या माफ कर दिए? कर्नाटक में चुनाव जीता था मैं, जो क्या बोलते हैं जो बजरंग दल वाले, मैं उसको बैन कर देंगे, हमारा सरकार क्या बैन हो गया। छत्तीसगढ़ में क्या बोला था, मैं युवाओं के 3-3 हज़ार रुपये खाते में डालेंगे, जो बेरोजगार है महिला खाता में 2-2 हज़ार रुपये डाल दिए। क्या चुनाव आने वाले हैं? जो अभी 8,70,000 घर के लिए आवास योजना दिया गया था केंद्र सरकार के ओर से, 60% पैसे देते हैं, 40% स्टेट सरकार को मिलकर उस पैसे वितरण करते हैं, लेकिन उस पैसे को वापस आ गया केंद्र सरकार के हाथ में। वो पैसे वापस आ गए, किसी को नहीं मिला। उज्जैन में जो ये ताज़ा एक मामला आया है, उसको लेकर फिर क्या कहेंगे? वहाँ तो बीजेपी की सरकार है, उज्जैन में जो अभी हाल ही में मामला आया है। मैं कह रहा हूँ, चाहे सरकार किसी के भी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, भारत की कोई भी कोना हो,
हम कह रहे हैं बहन बेटी को सुरक्षा मिलना चाहिए, सुरक्षा प्रदान होना चाहिए। हम कह रहे हैं पक्ष को भी मिल रहा है, बीजेपी का राज है। बता रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ विपक्ष को भी जनता चुन के भेजता है, पक्ष को भी जनता चुन के भेजता है। दोनों को मिल करके कानून बनाना चाहिए, सख्त कानून बनाना चाहिए। जो कोई भी ऐसी घटना के अंजाम देते हैं उसको 24 घंटे के अंदर में एनकाउंटर कर देना चाहिए, उसको 24 घंटे के अंदर में उसको फांसी हो जाना चाहिए। किया एनकाउंटर अभी तक? मैं वही तो अभी पकड़ा गया है। हम कह रहे हो किसी भी सरकार से कोई भी हो उनको मतलब 2 साल 1 साल के अंदर में जांच में पूरा करके उसको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। उसको ये नहीं करना चाहिए तो चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, वो किसी की जगह का हो, बेटी बेटी होता है, उसको सुरक्षा करना हमारा जिम्मेदारी है। लेकिन वहाँ पे जनता भी विफल रहा, जनता को भी आकर के उसको वो करना चाहिए था, जो उनको समाना चाहिए। जनता को भी आकर के अपनी हाथ बटाना चाहिए, लेकिन जनता नहीं, सिर्फ सरकारें जिम्मेदार नहीं होते हैं।